जी, आज हम बात करेंगे कि कम वक़्त में आप कैसे नंबर ले सकते हैं। टाइम शॉर्ट है आपका, आपके जो पेपर्स हैं, एग्ज़ाम है, वो करीब आ चुके हैं और आपने कम पढ़ा है, तो आप किस तरह से अच्छे नंबर ले सकते हैं। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th के हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, बोर्ड का आपने पेपर देना है और आपको पता ही नहीं है कि मैंने पेपर को हल कैसे करना है, तो आपके नंबर नहीं आ सकते। जब आप पेपर को हल करने के तरीके सीख लेंगे तो आपके कम वक़्त में नंबर आ सकते हैं। ये मैं बात आपको गारंटी से कहता हूँ। ये आपने वीडियो ध्यान से मुकम्मल देखनी है और मैं आपको ये साबित करूँगा। एंड पे आपको मैं पेपर दिखाऊँगा कि जो मैंने बच्चों से टेस्ट लिए हैं, बच्चों ने जो मैंने तरीका बच्चों को सिखाया और बच्चों ने उसको फॉलो किया है और बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं। और इसमें ये नहीं है कि मैं 2-4 बच्चों के दिखाऊँगा, मैं आपको सारे बच्चों के पेपर दिखाऊँगा जो मैंने लिए हैं, जो मैंने टेस्ट लिया है बच्चों से, और बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर आए हैं और बच्चों ने उस ये जो तरीका आपको मैं सिखाऊंगा उसको फॉलो किया है। ये मेरे पास पेपर है, बायोलॉजी का पेपर है 9th क्लास का। इसी तरह से आपका 10th का आता है, इसी तरह आपका फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का आता है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो आपका बायोलॉजी का पेपर होता है, फिज़िक्स का होता है, केमिस्ट्री का होता है, उसकी एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज होते हैं, उन एमसीक्यूज में से तकरीबन अगर 12 एमसीक्यूज आते हैं तो 6 या 7 एमसीक्यूज आ जाते हैं आपके एक्सरसाइज से। 8 आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा 6 भी आ जाते हैं, 8 भी आ जाते हैं। लेकिन एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं आपने उनको ध्यान से हल करना है। एक्सरसाइज से आपको 5 से 6, 7, 8 नंबर मिल जाएंगे। अब आपका ये पेपर है, इन्होंने ये जो पेपर पे लिखा हुआ है, अगर आप गौर करें, यहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है। क्या आप भी ऐसे ही अपने पेपर में नंबर 2 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। ऐसे किस तरह से लिखेंगे अभी आपको बताता हूँ। इसी तरह से ये जो इन्होंने सवाल नंबर 3 है, ऐसे लिखा हुआ है, आप भी ऐसे लिखेंगे? नहीं ऐसे लिखेंगे। इसी तरह नंबर 4 लिखा हुआ है, आप भी ऐसे लिखें? नहीं लिखेंगे ऐसे। इसी तरह अगर आप गौर करें तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ऐसे दिया हुआ है, 6, 7 ऐसे लिखा हुआ है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ आपने किस तरह से लिखना है। जब आपके पास पेपर आता है तो आप पेपर को देखते हैं, रीड करते हैं। ये मेरी बात आपने ध्यान से सुननी है। जब आप क्वेश्चन को रीड करते हैं, रीड करने के बाद आपने कम से कम 25 से 30 सेकंड उस सवाल को सोचना है, फिर आपने उसका जवाब देना है। मेरी बात गौर से सुन लें, ध्यान से सुन लें। आप जब पेपर देने के लिए कमरा इम्तिहान में बैठते हैं, आपके पास पेपर आता है, आपने पेपर को रीड करना है। जिस क्वेश्चन का, जिस सवाल का, जिस जुज़ का आपने जवाब देना है, उस जुज़ को कम से कम आपने पहले रीड करना है, आराम सुकून से रीड करना है। रीड करने के बाद 20 से 25 सेकंड बाद आपने सोच के उसका जवाब देना है, क्योंकि आपका वो लेवल नहीं है, आपका छोटा लेवल है। अगर आप 9th क्लास के हैं, 10th के हैं, अगर फर्स्ट ईयर के हैं तो आपको टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा, सेकंड ईयर के हैं तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, ये देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये अगर आपकी शीट है तो बच्चे इस तरह से लिख देंगे, सीन लिख देंगे और सीन, और इधर लिख देंगे जीम लिख देंगे। इस तरह से वो सवाल लिखेंगे और जवाब लिखेंगे। ये पेपर हल करने का कोई तरीका नहीं है। मतलब कि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो चुके हैं, 10th में या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के, ये कोई तरीका नहीं है। ये इस तरीके से आप हल नहीं करेंगे। मैं इस तरीके को बिल्कुल नहीं मानता, मैं इसको गलत कहता हूँ। और फिर बच्चे ये करते हैं कि इधर जुज़ नंबर इस तरह से लिख दिया, ठीक है, और इधर लिख दिया, जुज़ नंबर लिख दिया, और इधर सीन लिख दिया, इधर जीम लिख दिया, और कुछ पेपर का पता ही नहीं है हल कैसे करना है। मैं भी आपको ये भी बताता हूँ। ये देखें ज़रा, सबसे पहले आपने ये जो दिया हुआ है नंबर 2 दिया हुआ है, ये जो नंबर 2 दिया हुआ है ये आपका सवाल नंबर है। आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी शीट पे दरमियान में आपने लिखना है सवाल नंबर 2, लिख लिया। और नीचे आपने लिखना है, यहाँ पे ये लाइन छोड़ के आपने लिखना है मुख्तसर सवालात के जवाबात, ये आपने लिखना है।
जवाब आप दें कोई से 5। नेक्स्ट आपका जुज़ है, देखें ज़रा, पहला जुज़ है, तीसरा है, चौथा है, 5। जो आपने जुज़ करना है, मिसाल के तौर पर आप करना चाह रहे हैं जी ये जुज़ नंबर है 2 करना चाह रहे हैं, ये जो जुज़ नंबर 2 है ये आप करना चाह रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे दरमियान में नंबर 2 लिखेंगे। या आपने नंबर 2 लिख दिया और फिर उसके बाद आप ये पूरे का पूरा सवाल लिखेंगे। मैदा में पाए जाने वाले 2 टिश्यूज़ के नाम लिखेंगे। आप लोग सवाल लिखेंगे और सवाल लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे जवाब लिखेंगे। जब आप लोग जवाब लिखेंगे ये नीचे 3 लाइनों में, 4 लाइनों में, ये बात आपने मेरी ध्यान से सुननी है, इसको फॉलो करना है। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ, जब आप इसको फॉलो करेंगे, आपने कम भी पढ़ा होगा, कम वक्त में आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। आपका मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो गया है, ये इस लाइन पे मुकम्मल हो गया है, यहाँ पे मुकम्मल हो गया है, तो आपने क्या करना है, ये वाली जो अगली लाइन है, नेक्स्ट लाइन है, आपने इस नेक्स्ट लाइन को, अगली लाइन को खाली छोड़ देना है और उस खाली लाइन पे आपने मार्कर से इस तरह से लाइन लगानी है। मेरी बात ध्यान से सुन लें, आपने ये लाइन उसके बाद देखें ज़रा, मिसाल के तौर पर आप करना चाह रहे हैं जी, ये आपका पेपर है, आप जुज़ नंबर इसका करना चाह रहे हैं 5 करना चाह रहे हैं, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 5, जुज़ नंबर 5। जुज़ नंबर लिख लें, बट आप लोग ऐसे ही लिखें तो फ़ायदा होगा, आपका टाइम बच जाएगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा अपने पेपर में किस क्वेश्चन को कितने नंबर देने हैं, किस क्वेश्चन को आपने कितना टाइम देना है, ये भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो भी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो समझ लें ज़रा। 5वां जुज़ है, आप लोग लिखेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की तारीफ़ करें और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे जवाब। आपका क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे मुकम्मल, इधर मुकम्मल हो जाता है। तो नीचे वाली जो लाइन है, आप इस लाइन को खाली छोड़ देंगे और इसके ऊपर आप इस तरह से मार्कर से आप लोग लाइन लगाएंगे। इसी तरह आपका जो है ना वो जुज़ नंबर जो भी आप करना चाह रहे हैं, उसके बाद बारी आ गई सवाल नंबर 3 की। आप लोग यहाँ पे अगर आपका सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया, जितने आपने 5 जुज़ करने थे वो आपने कर लिए हैं, अब बारी आ गई सवाल नंबर 3 की। आप यहाँ पे फिर दोबारा लिखेंगे, साइड पे नहीं लिखना, इधर साइड पे आपने नहीं लिखना 3, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे सवाल नंबर 3 और फिर आप लोग लिखेंगे मुख्तसर सवालात के जवाबात। मुख्तलिफ सवालात के जवाबात आपने लिख दिया। इसी तरह आप इसका जुज़ जो भी करना चाह रहे हैं, 5 है, 6 है, 5 जुज़ करना चाह रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 और उसका सवाल लिखेंगे और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे जवाब। जब आप लोग जवाब लिख लेंगे तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। तो इधर आप क्या करेंगे, अपनी मार्कर से लाइन लगाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद देखें ज़रा, आपका जो है वो क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4 आ जाता है। तो ये जो सवाल नंबर 4 है, आप लोग यहाँ पे सवाल नंबर 4 लिखेंगे, उसका जुज़ आपने जो भी करना है, फॉर एग्जांपल आपने पहला करना है, दूसरा, ये बात जो अभी आपको बता रहा हूँ आपने ध्यान से सुननी है। मिसाल के तौर पर आप लोग जुज़ नंबर 2 करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे जुज़ नंबर 2 ही लिखना है, जुज़ नंबर 1 नहीं लिखना। जो पेपर में सवाल का नंबर दिया हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो पेपर में सवाल का नंबर दिया हुआ है आपने उसको मेंटेन रखना है, वही नंबर देना है। अपनी मर्ज़ी से आपने नंबर नहीं देना। एग्ज़ामिनर को, जो पेपर चेक करता है, उसको तंग नहीं करना। अच्छा जी, इस सवाल का देखें ज़रा, मिसाल के तौर पर अब ये जुज़ नंबर 2 करना चाह रहे हैं, तो आप लोग मुकम्मल करने के बाद यहाँ पे लाइन लगाएंगे और इसी तरह आप जो भी जुज़ करना चाह रहे हैं, आपका सवाल नंबर 4 भी इस तरह से मुकम्मल हो जाएगा। अब बारी आ गई सवाल नंबर 5 की। 5 के कोई से जो है ना 2 सवालात आपने हल करने हैं। तो ये जो पोर्शन है आपका पार्ट 2 है, हिस्सा 2 में, इसके बारे में आपको अलहदा से मैं छोटी सी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अब हम आते हैं, जो मैंने टेस्ट लिए हैं, जो मैंने बच्चों को प्रैक्टिस करवाई है, उस पे आते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक बात और आपने ज़हन में रखनी है, जब भी आपने पेपर को हल करना है, सवाल को ध्यान से समझ के
फिर आपने उसका जवाब देना है। सवाल को समझ के उसका जवाब देना, सवाल को समझना, सवाल को समझना आधा जवाब होता है। सवाल को समझना आधा जवाब होता है। अब ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, इसकी जो मैंने प्रैक्टिस बच्चों को करवाई है, देखिए ज़रा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बच्चा है, इसने लिखा हुआ है इधर, और इसके नंबर हैं जी, आप अंदाज़ा लगा लें 19 नंबर हैं, 19 नंबर है। और ये जो सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, अब आप देखें ज़रा, ये बच्चे ने गलत किया हुआ है। मतलब गलत से मुराद ये है कि अच्छा नहीं ये लग रहा, इस तरह से किया हुआ है। अब आप देखें, ये बच्चे ने जुज़ लिखा हुआ है, मुख्तसर सवालात के जवाबात लिखें, और इधर ये जुज़ नंबर लिखा हुआ है, ये जवाब लिखा हुआ है। और उसके साथ ये देखें ज़रा, सवाल नंबर 2 देखें ज़रा, जो जुज़ नंबर 2 देखें, और इसी तरह जुज़ नंबर 3 है। और फिर देखें ज़रा, ये जुज़ नंबर 4 है। बच्चे ने पार्टीशन की हुई है, और पेपर जो है बच्चे का, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा हल किया हुआ है, कितने अच्छे तरीके से हल किया हुआ है। इसी तरह एक और पेपर है, ये आप लोग देख सकते हैं, सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है, और आगे देखें ज़रा, ये बच्चे ने पार्टीशन अच्छे तरह से की हुई है। ये देखिए ज़रा, और इसी तरह ये एक और पेपर है, ये देखें ज़रा, बच्चे ने किस तरह से हल किया हुआ है, लाइन लगाई हुई है। इसी तरह ये पेपर देखें ज़रा। मतलब ये है कि ये मेरे पास काफ़ी पेपर हैं, आप लोग ये पेपर देखें, जिसमें बच्चों ने लाइन लगा के पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छे तरह से की हुई है। अब आप देखें, एक और ये मेरे पास दूसरे पेपर हैं, इसमें देखें बच्चे की राइटिंग ठीक नहीं है, राइटिंग ठीक नहीं है, लेकिन ये जो पेपर हल करने की टेक्निक्स हैं इनको फॉलो किया हुआ है। जब आप पेपर हल करने की टेक्निक्स को फॉलो करते हैं ना, तब आपके नंबर आते हैं, कम वक्त में भी नंबर आ जाते हैं। 3-4 चैप्टर याद करने से, 3-4 चैप्टर अच्छे तरह से करने से आपके नंबर आ सकते हैं। ये देखें ज़रा, ये जो बच्चा है इसके 18 नंबर हैं, और इसमें देखें आप लोग, बच्चे ने सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है, और उसके बाद ये जुज़ नंबर लिखा हुआ है, और इस तरह से आगे देखें, ये सवाल नंबर 2 लिख के उसने नीचे लाइन लगाई हुई है। इसी तरह ये देखें, सवाल नंबर 3 लिख के। मकसद ये है बात करने का, आपको समझाने का मकसद ये है कि आपने पेपर को इस तरह से हल करना है, जैसे मैंने आपको तरीका बता दिया है। आपने अपनी मर्ज़ी नहीं करनी। जब आप अपनी मर्ज़ी करते हैं पेपर को हल करने में, तो जो एग्ज़ामिनर होता है वो तंग हो जाता है और आपको नंबर नहीं देता। एक और बात, जब हम लोग पेपर चेक करते हैं तो उस वक्त जो एग्ज़ामिनर ने नंबर दे दिए वो नंबर वहीं के वहीं रहते हैं, उनको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लास्ट बात आपसे कर रहा हूँ, आपका पेपर कोई भी हो, आपका पेपर बायोलॉजी का हो, फ़िज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, और उसके बाद मैथ का हो, इस्लामियात का हो, जो भी आपका पेपर हो, आप 9th के स्टूडेंट हैं, 10th के हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, आपने पेपर को इस तरीके से हल करना है जो मैंने आपको बताया है। इन टेक्निक्स को, इन तरीक़ों को, ये जो मैंने आपको गुर सिखा दिए हैं, इनको फॉलो करके आपने अपने तमाम के तमाम पेपर हल करने हैं, और कम वक्त में आप लोग अच्छे नंबर ले सकते हैं। एक और बात, जब आप पेपर को इस तरीके से हल करेंगे तो आपके नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे। जब आपके अच्छे नंबर आएंगे तो साफ ज़ाहिर है आपको जॉब भी आसानी के साथ मिल जाएगी।